हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत में हुआ इस युद्ध के बारे में ये बात किसी को पता नहीं होगी, कैसे इजराइल ने भारत की मदद की थी। ओ देखते हैं, कारगिल वॉर के बारे में तो नहीं पता बात हो रही, देखते हैं वही है कि कोई और है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पीछे हटने के बाद हमारे ही पोस्ट पे आके कब्जा कर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया को इन सब पकड़ के आंख निकाल दिया था सर। हमें लोग नहीं दिख रहा, वो पिन पॉइंट निशाना मार रहे थे। उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प किया था। इजराइल ने हमें कारगिल की लड़ाई 1999 ऑपरेशन विजय चलाया गया कारगिल के। देखिए हम लोग में एक समझौता था कि हम सब यहाँ से ठंड के दिन में पीछे चले जाते थे। पाकिस्तान यहाँ से चला जाता, सोचिए पीओके ससुर यहाँ तक आया था और हम लोग पीछे चले जाते थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ मर गया जहन्नुमी। जहन्नुमी मतलब समझते हैं? बहुत डेथ उसकी पेनफुल हुई। नरक में, नरक को उर्दू में जहन्नुम बोलते हैं। नरक को क्या कहते हैं? जहन्नुम बोलते हैं। जा जहन्नुम में नहीं, नरक में जाओ। यहाँ पे परवेज मुशर्रफ उस समय सेनापति था पाकिस्तान का। उसने पूरी सेना को चढ़ा दिया, कहा कि हिंदुस्तानी पीछे लौट चुके हैं, दुनिया थूकेगी तो क्या हुआ, चढ़ जाओ खाली जगहों पे। धोखेबाज तो हैं, समझा गया? इसके लिए डिसिप्लिन मायने नहीं रखता है। इसलिए मरने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं? सारे धोखेबाज हैं, कैसे चढ़ गए यहाँ पे। इंडियंस को। जबकि हम सब का एक एग्रीमेंट होता था, ठंड में हम सब पीछे हट जाते थे। 1998 में हम सब क्या हो गए? पीछे हट गए। लेकिन इस ये सब भूल हटने के बाद पाकिस्तानियों से प्यार हो रहा है। हमारे ही पोस्ट पे आके कब्जा कर लिया, पूरे पहाड़ी पे कब्जा कर लिया। जब हमारे सैनिक गए ना तो कैप्टन सौरभ कालिया सबसे पहले गए। कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया को इन सब पकड़ के उनका आंख निकाल दिया था सर। आंख नहीं मुझे पता। सारी उंगलियां काट लिए थे सर। ये होंठ जो होता है ना, काट के इसे खींच दिए थे सर। यहाँ पे कान कटा हुआ था यहाँ पे, और मतलब जैसे मन वैसे लाश के साथ खेले थे सर, अब फेंक दिए थे सर कैप्टन सौरभ कालिया। सुन लो जो पाकिस्तानी चैनल्स देखने जाते हो, वो कौन है? रियल एंटरटेनमेंट टीवी, शोएब क्या नाम उसका, ईश्वर। कैप्टन सौरभ कालिया को मुशर्रफ का पता बता दीजिएगा कि कहां है। वहीं मारेंगे उनको। बीच में सब छुड़ाने आएंगे सब, देवदूत वगैरह स्वर्ग में होते होंगे सब देवदूत, ये सब चीजें, स्टाफ वहां भी होगा सब अपना। ए छोड़ दो, ना मारेंगे चचुरा को यहाँ पे। अब नीचे का बदला ऊपर देंगे। पता है इस तरह की इंसानियत होती है। युद्ध में हर सैनिक एक दूसरे को मारते हैं। आपको अगर मारना था तो इज्जत से लाश लौटा देना चाहिए था, ऐसे फेंक दिया था वहां पे। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा आदेश दिया कारगिल पे चढ़ाई करने के लिए। तो इनको लगा कारगिल पे चढ़ाई करना, अरे वहां के सब पहाड़े पे कब्जा कर लिए थे सर, पूरा यहां से यहां तक। हम लोग को क्या लग रहा था कारगिल पे, लेकिन कारगिल से रिलेटेड हर एक पहाड़ी पे पूरा कब्जा कर लिया था। एक लंबे एरिया में कारगिल पे क्या कर लिया था सर? दिल्ली में कब्जा कर लिया था सर यहाँ पे। अब इसमें आपकी कारगिल मूवी भी बनी है, शेरशाह मूवी भी बनी है, समझा क्या? टाइगर हिल को लेकर कहानी है किसका? शेरशाह का। और वहां पे पाकिस्तानी इतने खतरनाक थे सब, मतलब इतना माइंडसेट से आए थे सब वहां पे कि उन्होंने क्या किया ना कि भारतीय सैनिकों के जो रास्ता था यहाँ माइंस बिछा दिया। अब कोई आता था तो माइंस से उड़ जाता था। अच्छा, पाकिस्तान वालों से कहा कि तुम इधर से तोप का गोला चलाओ। अगर माइन से बच गए तो किससे चलाते? तोप का गोला से। उसमें से ठंड पड़ती थी, बर्फ से कोई मर जाता था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ मशीन गन खड़ा कर दिए थे सब, हाइट पे थे सब। दिखाओ जो पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं उनको दिखाओ। मशीन गन के बीच में स्नाइपर को छुपाए रहते थे सर। स्नाइपर का काम क्या होता है? वो कभी भी लो वैल्यू टारगेट को नहीं मारते हैं। वो जैसे इतना भीड़ रहेगा ना, जैसे इसमें स्नाइपर किसी को मारना रहेगा तो हमरे मार देगा वो। स्नाइपर का काम ही क्या रहता है? वो नहीं देखते, स्कोप लगा के चुपचाप बैठे रहते हैं सब। देखेगा यहाँ पे सिपाही है, ये मेजर है, मार दो इसी को। तो जितने हाई रैंकिंग अधिकारी रहते हैं उनको मारते हैं। मशीन गन वाला कोई आया मार रहा है, तोप का गोला मार। इतना टफ कंडीशन था और वहां पे हमारे सैनिकों को आगे बढ़ना था यहाँ पे। और उस समय हमारे पास कोई उस तरह की लड़ने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी यहाँ पर। अब वो कहां से मार रहे थे सब पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, उनका पोजीशन पहाड़ में छुपे थे, हर पहाड़ के बीच में एकदम जगह बना लिए थे सब। अब पहाड़ में कोई कहाँ दिखता है वहां पे, और उसमें अपना स्कोप लगा के एकदम पिन पॉइंट पे निशाना मारते थे यहाँ पे। और हम लोग को दिखता ही नहीं था कि कितने लोग हैं। सोचिए कितनी कंडीशन, हमें लोग नहीं दिख रहा कि कितना लोग है, और पिन पॉइंट निशाना मार रहे थे यहाँ पे।
बहुत मुश्किल था वहां पे चढ़ के हमला करना। वहां पे उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प किया था। इजराइल ने हमें उस समय लेजर गाइडेड बम दिया था। वो बमों को क्या करना होता है ना, जैसे कहीं बारूद है, जैसे मान के चलिए इस पहाड़ पे यहाँ कोई छुपा हुआ है, इस पहाड़ पे छुपा हुआ है, तो उसको जहाज से, लड़ाकू जहाज से पायलट जो होगा एक लेजर का किरण छोड़ेगा इस पे, लेजर। और लेजर सिस्टम में क्या होता है, लॉक कर दीजिए तो लेजर अपने से उसको होता है, जहाज चलते भी रहेगी ना तो लेजरवा घूम जाएगा, लेजर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब ये पायलट क्या है ना कि उधर जहाज धीमा करके आगे बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, लेजर गाइड, यहाँ बम गिरा देगा। अब बम को इससे मतलब नहीं है कहां जाना है, वो जहां देखेगा कि लेजर किरण बिखरी हुई है, लेजर किरण यहां जाके बिखर जाएगी, वहीं चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वहीं चला। लेजर गाइडेड से ले जाके बम से वहीं गिर जाए। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता यार कौन बम है यार, अरे यार उधर गिराया इधर कैसे आ गया यहाँ। अब पायलट लेजर गाइडेड बम में ना पायलट निशाना ही नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है, लेजर, अब बम गिरा देता है। बम को क्या करता है, गिरा देता है। अब बम जब गिरेगा ना तो उसका विंग्स खुलता है, बम क्या क्या खुलता है, विंग्स। कहते किधर जाना, दहीने बाएं, धड़ाम। तब भी ये लेके आगे तक निकल जाना चाहिए था, पीओके का इलाका ले लेना था। एक सैनिक मर रहा था तो हमारे यहाँ 27 बार गलती करते रहते हैं। 1:27 का रेशियो हम लेके चले। और पाकिस्तान तब हम लोग ने डिसाइड किया कि रात में आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, रात में। तो रात में फ्लेयर छोड़ते थे, जैसे दिवाली में भी कभी कोई रॉकेट छोड़ेगा ना तो देखिएगा ना कुछ देर तक के लिए क्या हो जाता है, रोशनी हो जाता है। उस बीच में भी मारते हुए हम लोग कहाँ बढ़े थे, आगे बढ़े थे। एयरफोर्स भी तबाह की थी इन सब को। पाकिस्तानी इधर से इतने बेशरम थे सब कि इधर से बम मारते थे, तोप। इतना बेशरम इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। जब यूएनओ में बात गई तो पाकिस्तान कह रहा हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी मार रहे हैं सब। तो एक बात बताओ, आतंकवादी के पास गोला बारूद होता है, तोप कहां होता है? तो भारतीय सेना ने कहा कि ये तोप कहां से आ रहा है, तुम्हारे यहाँ आतंकवादी तोप लेके घूमते हैं। तो यूएनओ से आतंकवादी सब मिलकर तो व्यवस्था कर देंगे सब। यार नेशन से बकवास है। अब क्या हो गया यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा, अटल बिहारी वाजपेयी भी सीधे सिंपल, चाहे जो कुछ बड़े सीधे। एयरफोर्स को लगाइए, नेवी को लगाइए, आर्मी को लगाइए। नीचे से कौन मार रही थी, आर्मी, ऊपर से पापा भी वैसे। लेकिन क्लोज लड़ाई में एयरफोर्स भी कुछ नहीं कर सकती। पापा भी वैसे। क्लोज लड़ाई होगी आमने सामने में तो कौन लड़ाई, कौन किसको मार देगा यहाँ पे, समझ आगे कि नहीं यहाँ पे। और उधर वो सब थे सब मशीन गन से, जिसको मन वो हाइट पे थे सब, पहाड़ ऐसे पत्थर फेंक देते थे सब। क्या फेंक देते थे, पत्थर। वहां पे भारतीय सेना को लड़ना था। कैप्टन मनोज पांडे, लखनऊ के मनोज पांडे, आज भी लखनऊ में जाएंगे तो एक मनोज पांडे चौराहा मिलेगा आपको, ऐसे गोरखा रेजिमेंट, वहां पे वो मारते हुए ना पूरा तोप का गोला बारूद मारते हुए उन सब के उसमें घुस गए बंकर में। लाइन से बंकर थे, सब बंकर को घेर लिए यहाँ पे। और उसका बंदूक फेंक के और गोरखा रेजिमेंट के पास एक चाकू होता है, खुखरी बोलते हैं उसको, अब देख के खुखरी से मार मार के ना सर अलग कर दिए। और जब पाकिस्तानियों का सर अलग हुआ ना तो वो सब बंदूक छोड़ के भागने लगा सब वहां पर। बंदूक छोड़ के क्या होगा, भागने लगा। सो चाकू से दौड़ा। देखिए हथियार से लड़ने से ज्यादा जिगर होना चाहिए यहाँ पर। उन सौ के घुस के घर में बंदूक फेंक के वो इंसान अब किससे मार रहा है, चाकू से। अब पाकिस्तानी भी कंफ्यूज हो गए सब कि यार गोलियां कैसे चलाएं, हमरे चाचा को मार रहा है वो। ये कम थे, कैप्टन पकड़ लिए को मेजर को, अल्ले हम मार रहे हैं। अब उधर से कोनो गोलियों नहीं चला पा रहा है, काहे वो करो मेजर जाएगा, मत मारो, ये लेके जाएंगे। अब मार दिए यहाँ पे। तब तक उधर से स्नाइपर रहते थे। स्नाइपर जो होते हैं सब ना ऐसा जगह छुपे रहते हैं जहाँ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और ओढ़ के ढके रहते हैं सर। और भाई वहां स्नाइपर क्या कर दिए, मार दिए। स्नाइपर ही मारा था सब। यहाँ पे शेरशाह मूवी देखे, कैप्टन विक्रम बत्रा को किसने मारा, स्नाइपर। अच्छा, वो लड़ाई के मैदान से कहाँ रहते हैं सर, दूर रहते हैं सर। अब इतना तबाही हुआ, पाकिस्तान वाले भी मरना चालू किए सब। पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है बचाइए यहाँ पे, तो अमेरिका कहा कि यार इतना बेशरम तो हम भी नहीं है। शुक्र है। अमेरिका क्या बोला, ऐसा तो हम भी नहीं, यार तुम इतना काहे करते, जब तुमको आतंकवादी ही भेजना था तो आतंकवादी भेजे रहते। ये तोप का गोला भेजे, पूरी दुनिया गरियारी है यहाँ पर। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कुछ भी हो जाए यहाँ पे, उन्होंने जिम्मेदारी दिया किसको, नेवी को। इंडियन नेवी गई, ब्लॉक मार दी पूरा पाकिस्तान को। ले अब पाकिस्तान के पास अपन कौन सी होता है, सऊदी अरब से तेल की सप्लाई बंद। पाकिस्तान के पास 7 दिन का तेल बचा हुआ था। 7 दिन के बाद उसका रेलवे स्टेशन, जहाज, मोटरसाइकिल, सब चीज ठप।
सोचिए पेट्रोल पंप बंद हम तो क्या हो भूल जाता है, जाते हैं सब। सब चीज बंद। पेट्रोलियम बहुत, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है देश का, 25% चीजें ट्रांसपोर्टेशन पे टिकी हुई है यहाँ पे। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तोरा क्या लगता है हम कारगिल में लड़ेंगे? हाँ, ये सब एयरफोर्स ने भी, ये सब किस दिन काम आएंगे सब? तो यहाँ से कौन घेर ली, और ऊपर से एयरफोर्स, और जमीन पे, पहाड़ पे। तो पीओके क्यों नहीं लिया? जब सफाया चालू किया POK क्यों नहीं ना, लिया? तो वहां से भाग गए थे सब पाकिस्तानी। सब क्या हो गए अब थे? ले लो भाग गए। यार। बहुत बार ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों को खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे लोग, तो ये लोग जल्दी जल्दी, तो वो सैनिक कहते थे साहब जी भूख लगी है, क्योंकि सेना अपने कमांडर से कहेगा सर जी 2 दिन से खाए नहीं, साहब जी भूख लगी है। अब वो कहां से कहेंगे? और उसका कमांडर क्या कर रहा था नीचे बेस में, खाना नहीं चाहिए, हथियार भेजो, हथियार। आई कहते जवानों खाना आने में देर है, इन्हीं को मारो, इनका खाना खा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोगों ने खाना आने में देर हुआ ना, तो उन सोचों को मार के, और 100 का आदमी खाना खाया था, हलवा बनाया था सब वहां पे, आदमी खाना खाया था यहाँ पे। बहुत बार ऐसा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुई तो पाकिस्तानियों ने उनकी लाशें लेने से मना कर दिया, कहा कि हम ये लाश नहीं लेंगे, फिर हम नहीं, हमारे लोग ही नहीं है, ये तो हम आतंकवादी लोगों है। ने उनको किया, तो भारतीयों फिर ने भी हम अच्छे बनते कबर रहते खोद हैं। के, नहीं करना ठीक है, वो नहीं ठीक है, करना मगर चाहिए, बस POK enough हो वैकेंसी गया। निकलती है धर्म गुरु की, एक अपॉर्चुनिटी खराब उसमें है। मौलवी भी जाएंगे, गुरु, सिख गुरु भी जाएंगे, और सब जाएंगे। और यकीन, अच्छा कभी आप लोग तो फौज में नहीं गए, कभी सुधर वहां का सकते हैं, पूजा जिन्हें स्थल देखेंगे ना, सुधरना तो तो ऐसा ही सुधर हॉल जाते रहेगा, हैं, कभी नहीं ऐसा हॉल सुधरना। रहेगा यहाँ पे। यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है, अब वहां कोई वायु गुरु की पूजा कर रहा है, कोई क्रिश्चियन है तो वो कर रहा है, इसी में ई ना कि वो तुम्हारा मस्जिद सब हमारा है। और जो सेना का कमांडर होता है ना, सेना का कमांडर, अब सेना का कमांडर के पास तो बहुत सारे सैनिक हैं यहाँ पे। अब उनको अगर कोई अगर धार्मिक चीज में गया ना, अगर सिख के पास गया तो सिख की तरह जाएगा, ये नहीं कि हम पगड़ी क्यों लगाएंगे, वाहिगुरु गुरु की जय क्यों बोलेंगे। और मुस्लिम में गया तो वो मुस्लिम के वेशभूषा रहेगा, जो उसका तरीका है वहां पे, बाल ढकना, चाहे वो साफा से ढके या फिर टोपी से ढके। और जब अपने पूजा स्थल पे जाएंगे तो टीका लगाना पड़ेगा, और जब युद्ध के मैदान में आएंगे तो हेलमेट पहन के गोली खिलाना होगा यहाँ पर। तो इसलिए हिंदुस्तान की फौज की इज्जत है, बिकॉज दे फॉलोड अ डिसिप्लिन। बिल्कुल। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए डिसिप्लिन। India। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बस क्लास में डिसिप्लिन, आप जहां रहते हैं उस एरिया में भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। यहाँ पे कहाँ क्या चीज है, हर चीज में आपको क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब जो आपको जिम्मेदारी दी गई, यू हैव टू फॉलो, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। Duty। और हमारे इंडियन आर्मी ने धर्म गुरुओं को बुलाकर उन लोग की कब्र खोद के इज्जत से दफनाए थे लोग, जबकि कुछ सैनिक सब मना किए थे सब कि इन सब का भी हम लोग आंख निकाल लेते हैं। तो भारतीय सेना के जो कमांडर थे उन्होंने समझाया था कि जानवर और इंसानों में फर्क होना चाहिए, चाहे दुश्मनी कुछ भी हो, वी हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। और हम लोगों ने उनकी लाश को दफनाया था यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब वो चट्टा वही तो, आंख निकाल लिए थे सब यहाँ पे, इसी सब चीज का भुगतते हैं हम। और उनकी बर्बादी यकीन मानिए ऊपर वाला करता है। पाकिस्तान की बर्बादी खुद खुदा करेगा अपने हाथ से, क्योंकि खुदा को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया है ना, इन्हीं चोटों ने बदनाम किया है। सच्ची में हम लोग इंडियंस जो हैं वो भूल गए इसको। बताओ क्यों हो रहा है पाकिस्तान से इतना प्यार, क्यों उनको इतने व्यूज़ दे रहे हैं, क्यों उनके जाके उनको सुनते हैं? भैया कोई प्लीज़ एक्सप्लेन करो। हम तो इतनी वीडियोस उनकी करके समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये फ्रॉड है, देखो ये कितना इसमें अक्ल ही नहीं है, ये फलाना ठमकाना, पर लोगों को समझ नहीं आता। पर उन्होंने अच्छा बोला, जो एंड में बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी बर्बादी तो ऊपर वाला ही करेगा, जिस तरह के इन्होंने काम किए हैं। नहीं देखिए, ऐसे ऊपर वाले को इन चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। आपको काम तो ह्यूमन बीइंग को ही करना है, वो हम तो करेंगे अगर करेंगे। आपको एक ह्यूमन को हराना है तो ह्यूमन को ही काम करना है, भगवान को मत लाइए इसमें। एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी कि जब इंडिया काउंटर कर रहा था तो अंदर जाना चाहिए था, अपना बहुत सारी लैंड छुड़ा लेनी बहुत चाहिए सारी थी। नहीं, सारा का सारा पीओके ले लेना यूनाइटेड नेशंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं करता, जिसको जो करना है करना चाहिए। अब जो है कह सकते हैं इंडिया काफ़ी स्ट्रांग है, अगली कोई ऐसी चीज़ होती है तो इंडिया काफ़ी चीज़ें अपनी वापस ले अब लेगा। उनको पता चल गया ना, इसलिए वो अब करेंगे ही नहीं। अब उनको ये पता है कि अब नया इंडिया है, ये तुम्हारे को घुस के मारता है, तो अब वो कर नहीं रहे हैं। हम वेट करें, करो भाई करो, हम तो वही वेट कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। अब वो भाईचारे की रट लेके बैठ गए हैं भैया, ऐसे चालू लोग हैं कि क्या बताऊं मैं, कि हमारे इंडियंस का भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हमारा बॉलीवुड भी लगा है इंडियंस की ब्रेन वॉशिंग करने, पाकिस्तान प्यार दिखाकर। जिस तरीके से चाइना ऑपरेट करता है उसी तरीके से इंडिया को भी ऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं, हमें धीरे धीरे बढ़ के लेते अपना जाना सारा चाहिए। पूरे जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने विलेजेस लेके जाने पड़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ इंडिया विल हैव टू डू।
कर रहे हैं। अब देख जैसे से हमने वो न्यूज़ पॉलिसी की थी ना स्ट्रांग होगी, फेंसिंग इंडिया की। स्ट्रांग होगी, यहाँ फेंसिंग करिए, अभी आप वो पीओके सुना में था जाइए, जो देखते हैं क्या होता है। बट ये है कि इतनी पावरफुल कंट्री हो जानी चाहिए कि अगला बंदा जो है पीछे रहे। मगर एक मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी थी जो मिस कर दी सच्ची थी, में मिस कर दी, बहुत कि बड़ी वहाँ गलती। पे जब इंडिया काउंटर करा था तो आगे तक बहुत कुछ छुड़ा के ले आना चाहिए मेरे था। को तो सच में वो बात अलग है, अगर कोई आर्मी का इंसान कहता है हम रेडी नहीं, तो दुख की बात है। फिर कांग्रेस पे ब्लेम जाता है, जो पहले सरकारें थी, कि तुमने इतने समय से अपनी आर्मी को भी रेडी नहीं स्ट्रांग कर नहीं रखा किया था। हुआ था। ये तो इजराइल ने हेल्प कर दी उस टाइम, दे दिया, जिससे सारा गेम पलट खाया। राइट। और अब मैं कह रही हूँ कि अगर इतना यूएन का है, मैं कहती हूँ कि हम भी जब अटैक करें, यूएन कौन होता है? जब इन्होंने अटैक किया यूएन कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान कुछ को, नहीं किया UN तो हम भी जब करेंगे कौन होता है यूएन? हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो हमें करना है हमें करना जब है। पाकिस्तान ने परवाह नहीं की यूएन की अटैक करने से पहले, यूएन क्या करने कर रहे जाते हैं, परवाह? कोई हमें भी परवाह नहीं करनी चाहिए, कोई वैल्यू नहीं। और जो हमें करना है करो, ये मत सोचो यूएन क्या बोलेगा क्या सोचेगा, कोई परवाह नहीं। अपने देश के लिए जो करना है वो करें। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।